ऑफ इंडिया एसडीपीआई महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई उम्मीदवारी क्यों मालेगांव में कर रही है, तो बहुत सारी बातें हैं वो बताने के लिए। माजी में जब हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की तब हमारे शहर में एक सानिया पेश आया जिसे आज तक सियासी लीडरान अपने स्टेज से कह रहे हैं, जो था 12 नवंबर का। तब से लेकर आज तक हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाई है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या प्रांत तहसीलदार से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट के मामलात हो। अभी एकदम करंट बातें अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो जिसके अंदर फ़िरका परस्ती के सवाल पर हम लोगों ने धरने आंदोलन भी किए और इसी सवाल से हम लोगों ने खयाबान निशात चौक में जलसा भी लिया था। आप देखें मालेगांव समेत जो आउटर के इलाके हैं, सटाना, नामपुर, कलवन, इन इलाकों में फ़िरका परस्ती किस तरह से उरूज पर थी। देहातों में बैनर लगाकर बायकाट करने की बात की गई मुस्लिम समाज का। वो जहर धीरे धीरे मालेगांव तक पहुंचा। मैं समझता हूं 15 दिन पहले जुमेरात के दिन किला पुलिस स्टेशन से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि ईद की दिवाली की खरीदी भाई से करे, भाईजान से नहीं। इसी तरीके से विशालगढ़ का मामला आया, उस पर भी पार्टी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। विशालगढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई सियासी जमात थी तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई थी। उसी के साथ साथ नितेश राणे वाला मामला आया, हमने तब भी एफआईआर कराई। ट्रेन का मामला आया जो चचा के साथ में बीफ के इल्ज़ाम में जिनके साथ में नाजेबा हरकत की गई, तब भी हम लोगों ने यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के यूनिट ने उनको रेलवे कमिश्नर के ऑफिस में ले जा कर के एफआईआर दर्ज करवाई। रामगिरी का मामला आया, महाराष्ट्र में लगभग 60 एफआईआर रामगिरी पर दर्ज हुई, जिसमें से 27 एफआईआर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दर्ज की गई पूरे महाराष्ट्र में। उसी के बाद स्वामी नरसिम्हानंद का मामला आया जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, तब भी लगभग 7 से 8 एफआईआर मालेगांव में महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम एफआईआर्स को रजिस्टर करवाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया गया। मालेगांव में भी 0 एफआईआर कुल जमाती तंजीम के साथ में एसडीपीआई ने मिलकर की। मैं समझता हूँ 0 एफआईआर होने का मामला मालेगांव में अपनी नौइयत का पहला मामला था। इससे पहले कोई एफआईआर हमारी मालूमात में तो नहीं थी कि ऐसी हुई है। ऐसी तमाम बातें जो शहरियान के लिए और शहर में बसने वाली आवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट के ज़रिए की गई हैं, इस लिहाज से या इन बातों के चलते या इन बातों के मद्देनज़र हम लोग आवाम के लिए, आवाम के दरमियान में जाकर उम्मीदवारी करने के दावेदार हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम के तमाम मसाइल पर हम लोग बात करें और उस पर आवाज़ उठाएं। आज मुंबई के हमारे स्टेट के ऑफिस में जो मुमरा में वाक़ है, दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है लगभग महाराष्ट्र में हम लोग 25 सीटें लड़ने वाले हैं, जिसमें से मालेगांव भी एक है। इसी के साथ साथ अभी पहली फहरिस्त, पहली सूची स्टेट ऑफिस के ज़रिए दी गई है हम लोगों को, जिसमें 8 नाम है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 का भी उसके अंदर नाम है। आगे मैं हमारे रियासती सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक महाज साहब से गुजारिश करूंगा कि मालेगांव में जो हमारे उम्मीदवार हैं मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के के, इनका नाम अनाउंस करें। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मालेगांव आउटर यानी कि हल्का नंबर 115 में भी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है कि वहां का भी उम्मीदवारी का ऐलान हम लोग करें। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूं और जैसा कि अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है, इसी सिलसिले में जो बातें बताई गई है, मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, मालेगांव यूनिट ने जो स्टेट एसडीपीआई को जो प्रपोज़ल दिया था उसमें 3 नाम थे, जिसमें मेरा भी एक नाम था, राहिल हनीफ का भी नाम था और एक नाम था हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब का।
स्टेट ने उसको जो है बड़ी संजीदगी से जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद हमारी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो दस्तूर है, स्टेट ने उस प्रपोज़ल को, उस तजवीज़ को नेशनल को भेजा और नेशनल ने जो है हमारे उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली से अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को बहैसियत उम्मीदवार फाइनल किया है। हमारी आज ही से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ऐलान भी किया जा रहा है और आज ही से हम लोग जो है प्रचार मुहिम में भी उतरेंगे और हम लोग जो है बहुत ही ज़िम्मेदारी से शहर के लिए, कौम मिल्लत के लिए और जो मसाइल हैं कौम के, उसको उठाने के लिए हमारी पार्टी जैसा कि माजी में भी काम करती रही है, आगे भी काम करेंगी। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सोकर उठने से लेकर सोने तक आवामी काम करते हैं और इंतहाई मुखलिस कैडर है, इंतहाई मुखलिस वर्कर है। इन सभी की ये ख्वाहिश थी मालेगांव शहर में उम्मीदवारी ऐसे शख्स को दी जाए जो इंतहाई मुखलिस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीज़ को जो है स्टेट ने और नेशनल ने अप्रूव किया है, मंजूर किया है और मैं आप सभी के ज़रिए से, आप सभी के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत उम्मीदवार जो है हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के नाम को, इनको जो है प्रमोट करने में आप सभी लोग हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह हम लोग जो है तो पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के में उम्मीदवारी मुझे मिली है तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे। सवालात फिर से बोलो ना। आपका एक हल्का है, आप एक पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, लेकिन इतने बड़े हल्के के अंदर आपकी क्या कुर्बानियाँ हैं, क्या खिदमत है या क्या प्रोग्राम लेके तुम आवाम में बीच जाएंगे? देखिए, शहर के अंदर जो भी आज की फ़िलहाल जो सियासत चल रही है उसके देखते हुए मालेगांव शहर के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा शहर के आवाम जो है इन सियासी लोगों से बज़न है, इसलिए हम लोग जो है तो अच्छे से अच्छे तरीके से, किससे? टोटल सियासी लोगों से, लीडरान से पूरा शहर बज़न है। इसलिए हम लोग जो है तो उम्मीदवारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर हम लोग प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी खिदमत का जिक्र नहीं किया। खिदमत के सिलसिले में देखिए कि मैं जो है तो एक कंस्ट्रक्शन की लाइन में हूँ, तो उस तरीके से मैं गांव की खिदमत करता रहा हूँ। रहा पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं बताया आपको। मैं अब यहाँ से इंशाल्लाह अच्छी शुरुआत करेंगे। कम वक्त में कितना तुम कवर कर सकते हो? देखिए, अभी वक्त तो बहुत कम है। वक्त हमको सिर्फ कितना मिला है, 20 दिन का मिला है। 20 दिन में हम लोग घर घर, डोर डोर जाएंगे और आवाम से वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में शहर के लिए एक नई राह हम लोग बनाएंगे और शहर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अज़ाइम में क्या क्या है? अज़ाइम में तो बहुत सारे अज़ाइम हैं। अज़ाइम अभी आपके सामने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें सारे अज़ाइम वगैरह। क्या कहा आपने? भाई देखिए, जहाँ तक मैनेज का मामला है, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मालेगांव की हद तक या नासिक ज़िले की हद तक नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो है पूरे इंडिया में अब तक तकरीबन 16 स्टेट में इसका काम चल रहा है और पूरे भारत में अगर देखेंगे आप नक्शे में तो मालेगांव एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन 16 स्टेट में अब तक काम चल रहा है, तो मैनेज होने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। और बहुत ही जिम्मेदारी से जो है आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक उम्मीदवारी पूरी ताकत से की जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग खुद भी देखेंगे। नहीं, सेकुलर वोट के बारे में ऐसा है कि मालेगांव मध्य, मालेगांव जो हल्के असेंबली 114 नंबर है, जो मालेगांव सेंट्रल, उसके अंदर सेकुलर वोट की तकसीम का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मालूमात में नहीं होगा तो मैं आपकी मालूमात में लाना चाहता हूँ कि 96.99
जो है यहाँ पर सेकुलर वोट है, सिर्फ 4 या 5% जो है हमारे बिरादरान वतन की वोट है। तो सेकुलर वोट का सवाल ही नहीं है, टोटल वोट जो है बल्कि 100% बोलेंगे तो चलेगा। ये मुस्लिम मेजॉरिटी सेकुलर वोटों का ये हल्का है, यहाँ सेकुलर वोट की तकसीम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी तंजीम का नाम SDPI है, उसके अंदर टोटल सदस्य और जिम्मेदारान मुस्लिम है, तो कुछ बिरादरान वतन की वोट भी है, तो ये मैसेज जाएगा ना। ये मैं बोलूँ, सबसे पहले मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट तंजीम, वी आर पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 16 रियासतों में हमारा काम ज़ोर शोर से चालू है। 1000 से ज़ायद पूरे मुल्क में हमारे अवामी नुमाइंदे फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ मैं बात कहना चाहूँगा कि एक के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस या करप्शन के इल्ज़ाम नहीं हैं। सिर्फ अगर कर्नाटक की बात करें तो 480 अवामी नुमाइंदे कर्नाटक स्टेट में काम कर रहे हैं। अभी एक बाई इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ, 56 सीट हम लोग चुन कर आए हैं वहाँ पर अवामी नुमाइंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ भी कोशिश की है और यहाँ भी हम लोग पूरी आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे।